का। थोड़ी देर में बस आ गई, बस में बैठ ली। न्यू बस में मलंग चुकर दा झूम रहे, कोई कि में कमेंट पास करे, कोई कि में बोला, कोई अंदरे पाड़े, कोई उसकी वीडियो बनावे। उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कमाल है भाई यार, अभी तू सुरक्षित नहीं है। हिम्मत से करके वह कॉलेज तक पहुंच गई। कॉलेज में उसने एंटर किया। सोरे ने देख देख कर कमेंट पास करे, यो फलाना डिगड़ा किता ये वो। मैं ऐसी भाषा यहाँ बोल नहीं सकता, आप समझते हो। उन्होंने तरह तरह की बातें बोली उस लड़की को, गंदी नजरों से देखा। उसने पूरा दिन हिम्मत करके मुश्किल से बेचारी ने काटा। वो संस्कारी घर की बेटी थी। शाम ने घर आगी, गांव का नाम भी नहीं बता सकता, गुप्त है। उसने फोन करके मुझे कहा, रामधन भैया मैं रोज आपके भजन सुनती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हो, जागृति करते हो। मैं एक पर्चा आपके पास व्हाट्सएप कर रही हूँ, आपसे निवेदन है आप इस पे गौर जरूर करना, और भैया कुछ लिख सको तो प्लीज लिखना और बोलना इसके ऊपर। वो पर्चा मैंने पढ़ा, भगवान कसम खा के कहता हूँ, बालाजी महाराज की कसम, सुनियो छाती का मुँह का लकड़े बोल, बड़े पेन्ने बोल है। झेल सको तो झेल लेना। जो नकली आदमी होगा एकदम देख लियो, गेट के मुँह को जानता भी दिखेगा तुमने, पहचान है उस आदमी की। जो ईब उठ कर चला गया नूस हसले, एक नंबर का नकली आदमी हो। अगर ये बात भी नहीं सुन पाया तो ये पन्ने तीर है, पन्ने तीर मैं को लकड़न। जिसने इनको झेल लिया नूस हसले सच्चा हो ना तो घटिया, उसमें कमी है। सीधी सी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका बात हो जाएगी। गौर से सुनियो लड़की क्या कहती है। लकड़े बहान किसे की घर ते, देखे जो भी बुरी नजर ते। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। तारी बहन बेटी भी तो कॉलेज में स्कूल में जानती होगी। अगर उसने कोई गलत नजर तो देखा तो मैंने नहीं बताओ तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। ये सवाल है। सबने अपनी बहन बेटी प्यारी लगे, किसी की सुननी नहीं फिरती है। जब तुम चाहते हो हमारी बहन बेटी ठीक रहे तो आपको भी नजर ठीक रखनी पड़ेगी, समाज से भी ठीक होगा। उस लड़की के सवाल है, गौर से सुनो। लकड़े बहान किसे की घर ते, देखे जो भी बुरी नजर ते। लकड़े बहान किसे की घर ते, जो भी देखे बुरी नजर ते। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, करो हाथ अपनी छाती पे, फिर काटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर काटेगा मेरा रे। अपनी बहन ने एक जवान भाई समझाओगा, बेबे हमारी इज्जत का ध्यान रखिए, जमाना खराब है लाडली बेबे। तेरे हाथ में साइकिल के मरोड़ा सा कानर कोले जाके खड़े हो जाए। के बात भाई, तना अपनी बहन तो इतनी प्यारी लगे और तू दूसरे की बहन को तकने के लिए रोज आता है, यहाँ पे डूब के मर जाता है। शर्म आनी चाहिए। ऐसा सुनो, दीवा लगा के देखना, कभी दीवे के चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, लेकिन दीवे का तड़ा खुद का तड़ा अंधेरा रहेगा। ऐसे दोगले भाई उस दीवे के समान है जो चारों तरफ तो रोशनी कर देते हैं, अपनी बहन को तो संस्कार देते हैं, लेकिन खुद कभी तरगंद भरा पड़े है। नंबर 1 पर छोरी क्या कहती है। रहिए पल्ले बोझ सोच के, करिए कदम सदावा जाई। यो से थारा रूप कुढ़ाला, खुद भीतर में रखो काला। यो से थारा रूप कुढ़ाला, यो से थारा रूप कुढ़ाला, खुद भीतर में रखो काला। यो से थारा रूप कुढ़ाला, खुद भीतर में रखो काला। जान बूझ कर रे सो दीवे करे अंधेरा रे, करो हाथ अपनी छाती पे, फिर कटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर कटेगा मेरा।
सवाल करता हूं मैं, जब हमारी बाण बेटी जवान हो जाती है हम उसने किसी के घर की बहू बना दिया है। बात समझियो, जब हमारी बाण बेटी जवान हो जाती है हम उसने किसी के घर की बहू बना दिया है, और जब किसी और की बाण बेटी जवान हो जाती है वो हमारे घर की बहू बना है। एक मन न्यू बताओ क्या फर्क रह गया? बताओ। कोई फर्क नहीं है। जब किसी की बाण बेटी हमारी पत्नी बनती है और हमारी बाण बेटी किसी और की पत्नी बनाए तो बताओ भाई समाज में गलत नजर क्यों डालते हैं? बताओ क्या फर्क रह गया? बाण बेटी सबकी एक होती है, कोई फर्क नहीं होता। जिसकी सोच में अड़ंगा है, जिसकी सोच में गंद है वही फर्क मानता है। ना तो 36 जात की बेटी सारा समाज की बेटी हमारी अपनी बेटी है, कोई फर्क नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन जिसका जमीर ही मर चुका है, जिसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है, जिसके भीतर में गंद भरा है, वो तो भाई फर्क मान रहेगा। जब हमारी बेटी किसी की बहू रही, किसी और की बेटी हमारी बहू, बताओ फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। बाण और बेटी, बहू बेटी, बाण बेटी सबकी एक होती, इज्जत सबकी बराबर होती है। इज्जत किसी की कम ज्यादा नहीं होती, सबकी वैल्यू एक जैसी है, सबकी बाण बेटी एक जैसी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जितनी हम ना अपनी प्यारी लागत है ना भाई, सब न अपनी बाण बेटी में प्यारी लागत है, बाकी की सुननी ना फिर छोरी समझाने लगी ना मर्द क्या कहते। उतनी सबने इज्जत प्यारी, इतनी सबने लापे थारी, उतनी सबने इज्जत प्यारी। बेटी बाण एक हो सबकी, मत ना समझो यारी यारी। हमारी बाण बहू बन जाती, बाण किसे की मारे आती। हमारी बाण बहू बन जाती, बाण किसे की मारे आती। समझनिए ने एक इशारा हो बतेरा और भाई जितने भी क्षेत्र बुद्धि के जीव यहाँ बैठे हुए हैं, हर कोई भाई 6 फुट का 7 फुट का होता है, बढ़िया बोटी सोटी बनाता है, डोले सोले बनाता है और महंगे कपड़े पहनता, कोई मर्द ना बनता। बुरा न मानियो भाई मेरी बात का। एक बात और कहना चाहूंगा, कई भाइयों ने दाढ़ी मूछ बढ़ाने का बड़ा शौक हो रहा है। बेशक बढ़ा लो, अच्छी बात है भाई, या भी किसी किसी का जचा है, पर दाढ़ी मूछ बढ़ाने का कोई मर्द ना बनता भाई। एक बात और समझो, जे किसी की बाण बेटी का धोरा को किसी का छोरा लकड़ा है और वह उसमें देख कर डरा है, अब फलाना का गया कदे कि मैं कह दे तो तुम मर्द नहीं हो, तुम धरती के ऊपर गंध हो बिना बात। असली मर्द तो वो होता है कितने गाड़ों को लेकर लो, राम राम की तोड़ी से राम धन भाई रे राम राम, राम फल भाई रे राम राम, धीरे भाई रे राम राम। जो सी हंस के राम राम करे और डरे नहीं, बिल्कुल असली मर्द पना तो यो है जरा इतनी इज्जत हो इंसान की। और जिसने देखते छोरी डरने लग जा वो मर्द नहीं है, वो तो खाम खाई का बोझ है धरती के ऊपर। मैं तो निवेदन करूंगा मेरे भाइयों से, आप फैशन कितने भी करो लेकिन अपने कैरेक्टर को सच्चा रखिए। आप जिस नजर से अपनी बहन को देखते हो दूसरी की बहन को भी ऐसे देखिए। अरे भाई समझदार नहीं इशारा है, मूर्ख को समझाना तो वह बात हो जाएगी जो रेल में ऊंट चढ़ाना वाली बात सब आया। तो जिसने समझना हो समझ जाएगा, मूर्ख लग भी नहीं। नंबर 3 में क्या लिखा है? सच्चा भाई को चले कुबद की गाई, सच्चा भाई को चले कुबद की गाई। लिहाज शर्म की लाज जगत में समझदार के खास बताई। ना चुपता चेहरा करो हाथ अपनी छाती पर, रोनेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पर, फिर पड़ेगा मेरा रे। और मेरे गुरुजी कौन है जरा सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान, सन 2012 में रिटायर्ड हो चुके हैं। हिंदी के बहुत बड़े अध्यापक, बहुत बड़े विद्वान रहे मेरे गुरुजी। आज के दिन उनकी उम्र 71 साल है, वृद्ध हो गए। हमेशा दूर बैठ के समझाऊंगी, बेटा गान बजान तो लग गया, देखे सावधान रहिए। कदे हो रहा की डाल ये जुड़से गंद फेंके समाज की बाण बेटियां में गलत लिखे गलत गाँव तू भी अल्लाह ना पकड़ चाहिए। जो पीसा इसी चीज हो है, मने वचन दिया गुरुजी
मन कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मैं घर बैठना पसंद करूंगा। मैं तो केले की रेडी ला लूंगा, अपने बालका ने दिहाड़ी करके पाल दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज की संस्कृति, संस्कारों और मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। ये बाबा हनुमान का चौतरा है, बाबा हनुमान का मंदिर है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा बाबा हनुमान मैंने देखने लग रहा। अगर मैं वचन हारी होया, अगर मैंने गलत काम कराया तो 1 मिनट तक पहले मैंने नतीजा दिखा देगा मेरा बाबा। हेलो वो देखिए, किसी की बहन बेटी पर कमेंट पास करना, गलत लिखना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक आधा तो भी कहते हैं बोले अगर यार सूत्री आवाज ले रहा है, बढ़िया गावा है, जबान छोड़ा है, लिखा भी ठीक से, दिखने में भी ठीक लगे, मेरे यार को डीजे का गाना काट देना हिट हो जाएगा, मैं थोबड़ी पे मारूंगा। समझ गया? मेरे माँ बाप ने मन्यू कौन जम्या, अगर मैं समाज की बहन बेटिया को गंदे गंदे गाने लिखूं, फेल हूँ, ओरिजिनल हूँ, प्योर पीस हूँ, झार की डाल को नहीं। समझ गया? असली हूँ मर्द कती। मेरे दादा ने मेरा नाम राम धन क्यों धरा था? मेरे दादा ने धरा था मेरा नाम। बोले मेरा बेटा बड़ा होगा राम का धन बना। कई कहते बोले तेरा घमंड से तो अपनी बढ़ाई मारो। प्रशंसा करते हैं लोग, आपकी प्रशंसा करते हैं तो ये आपकी योग्यता है। अगर लोग आपसे जलते हैं तो आपका जलवा है, जलने दो उनको। आप अच्छा कार्य करते रहें, आप गलत काम ना करें। समझाने के लिए आया हूँ, गाने के लिए नहीं आया हूँ। 4 नंबर को भरिए, कड़वा सच कहते मत डरिए। राम धन जोश गात में भरिए, कड़वा सच कहते मत डरिए। तेल जिसे हर तेल जिसे छीटे लागेंगे, सुन के बात तेरी अक्सरिए। यो से ओम गुरु का नारा, खड़ियो धर्म सनातन हमारा। यो से ओम गुरु का नारा, खड़ियो धर्म सनातन हमारा। लिखिए बोल खेल ओ नाम ऊंचा कर तेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। बोलिए पहाड़ किसे की धरते, देख जो भी बुरी नजर ते। बड़े भार किसे की घर पे, देखे जो भी बुरी नजर पे। एक सवाल मेरे भाइयों हारे ते मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे फिर पटेगा मेरा रे। साचे दरबार की अच्छा लगे तो जोर की बजाओ, ताड़ी हौसला बढ़ जाए, भगवान भला करे। भाई जी जी सर। ये बिल्कुल 1 नंबर की बात है अंकल। देख ये क्या बात है, बेबे उल्टी आ जियो कोई बात नहीं। अगर आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, पानी के लिए जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप पियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बैठ जाएं। अगर आप चले जाओगे तो देखो भाई हमारा हौसला टूट जाएगा। हम आए तो आपके लिए 150 किलोमीटर दूर से आप लोगों के लिए आए। हाँ सर कोई बात नहीं, जैसा भी आदेश रहेगा आपका। हाँ जी संदीप जी श्रीनगर पुलिस से हैं। देखिए ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। पवन म्यूजिकल ग्रुप फेसबुक पेज है, सिंगर रामधन गोस्वामी फेसबुक पेज है, जहांगीर साउंड बनाई ये भी फेसबुक पेज है, लाइव चले, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। और हमारे भाई साहब रोज हमारा मान सम्मान करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। संदीप जी श्रीनगर पुलिस से वो अभी लाइव देख रहे हैं। इस भजन पर खुश होकर के 100 रुपए गूगल पे नाम भेजा। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपकी भली करे। अभी अंकल जी ने एक बात और कही बड़ी गजब की। बेटे एक चीज और बोल दो मेरी तरफ से, जो हरियाणा में ये जो कलाकार खड़े हो रहे नहीं, सबसे घना गंद परोस रखा हरियाणा वाले ने। मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी इन्हें परोस रखी है। ये डीजे पर तुम गाने बजाकर जो नाचते हो ना, इसने बंद कर दो। और मैं तो सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ, इन्हें जेल में ठोको जी। ये कलाकार किसने बना दिए, इन्हें इतना नाश कर दिया। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू, आप आए, बड़ा अच्छा लगा।
मेरा निवेदन है, सरकार से बार बार निवेदन करता हूं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने हरियाणवी संस्कृति को काले हाथ में सौंपने का काम किया है। हरियाणवी संस्कृति ये नहीं, अगर संस्कृति ये सुननी है, आप मास्टर विकास पासोरिया को सुनिए, आप रमेश कलावड़िया जी को सुनिए, आप सुमित सातवड़ को सुनिए, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार हरियाणा में जो रागनी कलाकार, बड़ी जबरदस्त कलाकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको सुनो, आप संस्कृति का आपको ज्ञान हो जाएगा। ये कोई कलाकार है, इन्होंने नाश मार दिया सारा सूता का।